हूं। हे दयालु और प्रेमी पिता, इस सुंदर नई सुबह के लिए मैं पूरे मन से आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि आपने मुझे एक नया दिन, नई सांसें और नया अवसर दिया। जब मैं रात भर विश्राम कर रहा था, तब भी आपकी कृपा और आपकी सुरक्षा मेरे ऊपर बनी रही। आपने मुझे हर बुराई, हर दुर्घटना और हर संकट से सुरक्षित रखा। इसलिए आज सुबह मेरी आत्मा सबसे पहले आपकी स्तुति करती है और कहती है, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी दया हर सुबह नई होती है। हे पिता परमेश्वर, यदि मेरे जीवन में कोई पाप, कोई भूल, कोई गलत विचार, कोई कठोर वचन या ऐसा कोई कार्य हुआ हो जिससे आपका पवित्र हृदय दुखी हुआ हो, तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। मेरे मन को नया कीजिए, मेरे विचारों को पवित्र कीजिए और मुझे ऐसा जीवन जीने की कृपा दीजिए जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। हे प्रभु यीशु, आज का पूरा दिन मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मेरे हर कदम की अगुवाई कीजिए। जहां मैं जाऊं वहां आपकी शांति मेरे साथ रहे। जहां मैं काम करूं वहां आपकी कृपा मेरे साथ बनी रहे। जहां मैं बोलूं वहां मेरी वाणी से प्रेम, सत्य और आशीष निकले। मुझे ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जिससे आपके पवित्र नाम की महिमा हो। हे स्वर्गीय पिता, मेरे घर पर अपनी विशेष कृपा और आशीष बरसाए। मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी सुरक्षा में रखिए। मेरे माता पिता, जीवन साथी, बच्चों और सभी प्रियजनों को अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु, बुद्धि और आत्मिक सामर्थ्य से भर दीजिए। हमारे घर में प्रेम, मेल मिलाप, शांति और आनंद बना रहे। हमारे घर से हर प्रकार का भय, बीमारी, कलह और अशांति दूर हो जाए। हे प्रभु, मेरे घर में कभी किसी आवश्यक वस्तु की कमी न होने दीजिए। हमारे भोजन, हमारे कार्य, हमारे संबंध और हमारे भविष्य पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे घर को ऐसा स्थान बनाए जहां आपकी उपस्थिति का अनुभव हर दिन हो और जहां आपका नाम आदर और प्रेम के साथ लिया जाए। हे पिता परमेश्वर, मैं अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय, अपनी पढ़ाई और अपने हाथों के परिश्रम को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। आज मेरे लिए ऐसे अवसरों के द्वार खोलिए जिन्हें कोई बंद न कर सके। जहां रुकावटें हैं वहां मार्ग बनाइए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए। जहां सफलता है वहां सफलता दीजिए। मेरे हर कार्य को आशीष दीजिए ताकि मेरे जीवन के द्वारा आपके पवित्र नाम की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, यदि मेरे ऊपर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ है तो मुझे उससे निकलने की बुद्धि और सामर्थ्य दीजिए। मुझे ईमानदारी और लगन से कार्य करने की कृपा दीजिए। मुझे लालच से बचाए और संतोष का हृदय दीजिए। मेरी हर आवश्यकता को अपने समय और अपनी इच्छा के अनुसार पूरी कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आज जिन लोगों से मेरी मुलाकात होगी उनके प्रति मुझे प्रेम, दया और नम्रता से व्यवहार करने की कृपा दीजिए। यदि कोई मुझे ठेस पहुंचाए तो मुझे उसे क्षमा करने का हृदय दीजिए। यदि मैं किसी की सहायता कर सकता हूं तो मुझे अवसर और साहस दीजिए। मेरी वाणी से केवल आशीष निकले और मेरा जीवन आपके प्रेम का जीवित प्रमाण बने। हे प्रभु, मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय बीमार हैं, दुखी हैं, अकेले हैं या किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। उन पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए। उन्हें चंगा कीजिए। उन्हें सांत्वना दीजिए। उनके जीवन में नई आशा और नया साहस भर दीजिए। उन्हें यह अनुभव कराइए कि आप उनकी हर पुकार सुनते हैं और कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। हे पिता परमेश्वर, मेरे घर और परिवार के चारों ओर अपनी सुरक्षा की बाड़ बना दीजिए। हमारे आना जाना आपकी सुरक्षा में हो। हमें हर दुर्घटना, हर बीमारी, हर बुराई और हर संकट से सुरक्षित रखिए। आपके पवित्र स्वर्गदूत दिन भर हमारी रक्षा करें। हमारे बच्चों को ज्ञान, विवेक और आपके भय में बढ़ाए। हे प्रभु यीशु, मुझे नम्रता, धैर्य, प्रेम और विश्वास से भर दीजिए। मुझे ऐसा जीवन जीने की कृपा दीजिए जो आपके वचन के अनुसार हो। मेरा विश्वास प्रतिदिन और अधिक मजबूत होता जाए। मेरा हृदय आपकी आराधना में स्थिर रहे और मेरी आत्मा आपके प्रेम में आनंदित रहे। धन्यवाद पिता कि आपने मुझे हनी सुबह दी। धन्यवाद कि आपने मेरी सांसों की रक्षा की। धन्यवाद कि आप मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आपने मेरी हर आवश्यकता का ध्यान रखा। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नहीं होती है। धन्यवाद कि आप विश्वास योग्यता सदा बनी रहती है। आज का पूरा दिन, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा काम, मेरा व्यवसाय, मेरी पढ़ाई, मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मेरी अगुवाई कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए और मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मेरा जीवन हर दिन आपके पवित्र नाम की महिमा करता रहे और मैं जहां भी जाऊं आपके प्रेम,
आपकी शांति और आपकी आशीष का गवाह बनूं। हे दयालु और प्रेमी पिता, आज मैं आपके सामने अपने जीवन, अपने परिवार, अपने घर, अपने काम, अपने व्यवसाय और अपने भविष्य को लेकर उपस्थित हुआ हूं। प्रभु, मैं जानता हूं कि हर अच्छी और उत्तम आशीष केवल आपकी ओर से आती है, इसलिए मैं किसी मनुष्य पर नहीं बल्कि केवल आप पर भरोसा करता हूं। आपकी दया, आपकी कृपा और आपकी सामर्थ्य मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। हे पिता परमेश्वर, सबसे पहले मैं अपने सभी पापों और भूलों के लिए क्षमा मांगता हूं। यदि मेरे विचारों, शब्दों या कार्यों से आपको दुख पहुंचा हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय को नया कीजिए और मुझे ऐसा जीवन जीने की कृपा दीजिए जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। हे प्रभु यीशु, आज मैं आपके सामने बरकत की प्रार्थना लेकर आया हूं। प्रभु, मेरे जीवन पर अपनी स्वर्गीय आशीष बरसाए। मेरे घर को अपनी शांति और प्रेम से भर दीजिए। हमारे परिवार में कभी किसी आवश्यक वस्तु की कमी न हो। हमारे घर में प्रेम, मेल मिलाप, स्वास्थ्य, आनंद और आत्मिक उन्नति बनी रहे। हे स्वर्गीय पिता, मेरे माता पिता, जीवन साथी, बच्चों और सभी प्रियजनों को अपनी विशेष कृपा में रखिए। उन्हें अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु, बुद्धि और आत्मिक सामर्थ्य दीजिए। हमारे संबंधों में प्रेम बढ़ाए और हर प्रकार के झगड़े, गलतफहमी और कटुता को दूर कर दीजिए। हे प्रभु, मेरे काम, नौकरी, व्यवसाय और हाथों के परिश्रम पर अपनी बरकत दीजिए। जो भी कार्य मैं करूं उसमें आपकी कृपा बनी रहे। जहां रुकावटें हैं वहां रास्ता खोल दीजिए। जहां कमी है वहां अपनी भरपूरी दीजिए। जहां असफलता है वहां सफलता प्रदान कीजिए। मुझे ईमानदारी, मेहनत और बुद्धि के साथ आगे बढ़ने की कृपा दीजिए। हे पिता परमेश्वर, यदि मेरे ऊपर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ या कर्ज है तो मुझे उससे बाहर निकलने का मार्ग दिखाइए। मुझे फिजूल खर्ची से बचाए और सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो आपकी दी हुई आशीषों के लिए हमेशा धन्यवाद करे और दूसरों की सहायता करने के लिए भी तैयार रहे। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों पर भी अपनी आशीष बनाए रखिए। उन्हें सत्य, प्रेम और आपके भय में बढ़ाइए। उनकी शिक्षा, उनके भविष्य और उनके जीवन को अपनी कृपा से भर दीजिए। उन्हें हर बुरी संगति और हर प्रकार के प्रलोभन से सुरक्षित रखिए। हे स्वर्गीय पिता, मैं अपने स्वास्थ्य को भी आपके हाथों में समर्पित करता हूं। यदि मेरे शरीर में कोई बीमारी है तो मुझे अपनी चंगाई का स्पर्श दीजिए। मुझे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाए। मेरी हर कमजोरी को अपनी सामर्थ्य से बदल दीजिए। हे प्रभु, मेरे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की बात बना दीजिए। हमारे परिवार को हर दुर्घटना, हर बीमारी, हर भय और हर बुराई से सुरक्षित रखिए। आपके पवित्र स्वर्गदूत हमारे साथ रहें और दिन रात हमारी रक्षा करें। हे पिता परमेश्वर, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मैं केवल आशीष पाने वाला ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बनने वाला बनूं। मेरी वाणी से लोगों को उत्साह मिले। मेरे कार्यों से आपके प्रेम की महिमा हो। मेरा जीवन आपके राज्य के लिए उपयोगी बने। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने अब तक मेरी हर आवश्यकता पूरी की। धन्यवाद भी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना, मेरे परिवार की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन में अपनी कृपा बनाए रखी। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह होती है और आपकी विश्वास योग्यता सदा बनी रहती है। आज मैं पूरे विश्वास के साथ अपना जीवन, अपना परिवार, अपना घर, अपना काम, अपना व्यवसाय, अपनी आर्थिक स्थिति, अपना वर्तमान और अपना भविष्य आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मेरे ऊपर अपनी स्वर्गीय बरकत बरसाए। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मेरी अगुवाई कीजिए और ऐसा जीवन दीजिए जो हर दिन आपके पवित्र नाम की महिमा करे। हे दयालु पिता, आज मैं किसी मांग के साथ नहीं बल्कि धन्यवाद से भरे हुए हृदय के साथ आपके सामने आया हूं। आपने मेरे जीवन में जितनी भी भलाई की है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरी हर सांस, मेरा हर दिन, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा काम, मेरा स्वास्थ्य और मेरी आशा, सब कुछ आपकी कृपा का उपहार है। इसलिए आज मेरा हृदय पूरे विश्वास के साथ कहता है, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु, जब मैं टूट गया था तब आपने मुझे संभाला। जब मैं निराश था तब आपने मुझे आशा दी। जब मैं रो रहा था तब आपने मेरे आंसू देखे। जब मेरे सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था तब आपने मेरे लिए नया मार्ग बना दिया। जब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया तब भी आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। आपका प्रेम कभी नहीं बदलता और आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती।
मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाकर मुझे उद्धार दिया। आपने मेरे पापों को क्षमा किया, मुझे नया जीवन दिया और मुझे परमेश्वर की संतान कहलाने का अधिकार दिया। मैं आपके इस अनंत प्रेम के लिए सदैव आपका आभारी रहूंगा। हे स्वर्गीय पिता, मैं अपने परिवार के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि आपने मेरे माता पिता, जीवन साथी, बच्चों और सभी प्रियजनों को अपनी सुरक्षा में रखा। धन्यवाद कि आपने हमारे घर को शांति, प्रेम और एकता से भर दिया। जब बीमारी आई तब आपने चंगाई दी, जब चिंता आई तब आपने शांति दी, जब कमी आई तब आपने अपनी भरपूरी दी। हे प्रभु, मैं अपने काम, नौकरी, व्यवसाय और हाथों के परिश्रम के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि आपने मुझे मेहनत करने की शक्ति दी। धन्यवाद कि आपने मेरी आवश्यकताओं को पूरा किया। धन्यवाद कि आपने मेरे लिए ऐसे अवसर खोले जिनकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मुझे विश्वास है कि आगे भी आपकी कृपा मेरे जीवन पर बनी रहेगी। हे पिता परमेश्वर, मैं उन आशीषों के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं जो अभी मेरे जीवन में आने वाली हैं। मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। आपकी योजनाएं भलाई की हैं। आपका समय सर्वोत्तम है। आपकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। इसलिए उत्तर मिलने से पहले भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हे प्रभु, यदि इस समय कोई भाई या बहन इस प्रार्थना को सुन रहा है तो उसके जीवन में भी अपनी दया प्रकट कीजिए। जो बीमार है उन्हें चंगा कीजिए, जो निराश है उन्हें आशा दीजिए, जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार का मार्ग खोलिए, जो कर्ज में है उन्हें राहत दीजिए, जिनके परिवारों में अशांति है वहां अपनी शांति स्थापित कीजिए। हे पिता परमेश्वर, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करे। सफलता में भी मैं आपको न भूलूं और कठिनाइयों में भी आपका विश्वास न छोड़ूं। मेरी हर सांस आपकी स्तुति करे। मेरा जीवन आपकी महिमा के लिए समर्पित रहे। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि मैं हर दिन आपकी इच्छा के अनुसार चल सकूं। आज मैं पूरे विश्वास के साथ फिर कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमारे आंसू देखे। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। धन्यवाद कि आपने हमारे लिए रास्ते बनाए। धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमारे घर को आशीषों से भर दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे काम और व्यवसाय में बरकत दी। धन्यवाद कि आपने हमारी हर आवश्यकता पूरी की। धन्यवाद कि हमें हर संकट से निकाला। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेले अनंत है। धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबहनी होती है। धन्यवाद कि आपकी विश्वास योग्यता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। हे स्वर्गीय पिता, मैं अपना जीवन, अपना परिवार, अपना घर, अपना वर्तमान, अपना भविष्य और अपनी हर चिंता आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मुझे अपनी शांति से भर दीजिए। मेरी अगुवाई कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मेरा जीवन ऐसा बनाए कि हर दिन आपके पवित्र नाम की महिमा हो और मेरे होंठ सदा आपकी स्तुति करते रहें। मैं ये सब अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और महिमामय नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन।